गांव के दो दोस्तों रमेश और सुरेश की कहानी हमारे जीवन के मूल्यों की एक स्पष्ट झलक देती है। रमेश, जो भाग्य पर विश्वास करता था, अपने जीवन के हर पहलू को किस्मत से जोड़ता था। उसका मानना था कि मेहनत की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उसे अमीर बनना होता तो यह उसके भाग्य में लिखा होता। जबकि सुरेश ने मेहनत को सबसे बड़ा धर्म माना। वह जानता था कि किस्मत भी तभी साथ देती है जब हम अपने लिए रास्ते खुद बनाते हैं। समय बीतता गया और गांव में सूखे की स्थिति ने स्थिति को बदतर कर दिया। रमेश हर चीज को अपनी खराब किस्मत का नतीजा मानने लगा। वह बस बैठा रहा और अपने हालात पर रोता रहा, जबकि सुरेश ने चीजों को सकारात्मक रूप में लेने का फैसला किया। सूखे से उसके खेत में भी नुकसान हुआ, लेकिन उसके मन में हार मानने का ख्याल नहीं आया। उसने गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर एक नया कदम उठाने का निर्णय लिया। सुरेश ने शहर जाकर डेयरी फार्म शुरू करने का साहस किया। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से गायें खरीदी। उसने काम पर दिन रात मेहनत की, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। सुरेश जानता था कि उसके इसी प्रयास से ही उसकी मेहनत का फल मिलेगा। 1 साल के भीतर उसकी मेहनत का परिणाम स्पष्ट था। उसका डेयरी फार्म सफलतापूर्वक चल पड़ा और गांव में रोजगार का नया स्रोत बन गया। जब रमेश ने सुरेश की सफलता देखी तो वह उसके पास गया। सुरेश ने अपनी मेहनत के निशानों को दिखाते हुए स्पष्ट किया कि किस्मत केवल उन लोगों का सरल खेल होती है जो खुद की मेहनत नहीं करते। इस बातचीत ने रमेश को एक नई सोच दी। उसे समझ में आया कि क्या सही था और उसे अपने काम पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। कहानी का यह अंत हमें बताता है कि मेहनत ही असली कुंजी है। किस्मत एक मौका देती है, लेकिन जो मेहनत करता है वही असली इनाम पाता है। इसलिए जीवन में सिर्फ भाग्य का भरोसा नहीं, अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए तथा अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।